दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर बनाते समय हर कमरे का साइज हमें क्या रखना चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब भी आप अपने घर का प्लान बनवाने के लिए किसी आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वह आपसे पूछता है कि आपको कितने कमरे चाहिए। तब आप कहते हैं कि हमें 3 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन, 2 बाथरूम चाहिए। इसके बाद वह आपके प्लान तैयार कर देता है, लेकिन इसी समय एक बहुत ज़रूरी बात अक्सर हमसे छूट जाती है, वह है कमरों का सही साइज। घर बनाने के बाद कई लोगों को पता चलता है कि बेडरूम छोटा बन गया, लिविंग रूम में फर्नीचर ठीक से नहीं आ रहा है या किचन में काम करने में जगह कम पड़ रही है। एक बार घर बन जाने के बाद कमरों का साइज बदलना आसान नहीं होता, इसीलिए प्लान बनाते समय भी हर कमरों का साइज तय करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर कमरे का स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज कितना होना चाहिए, साथ ही सभी साइज फीट और मीटर दोनों में हम समझें। बात करते हैं सबसे पहले हम लिविंग रूम की। लिविंग रूम घर का सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है। यही परिवार बैठता है, मेहमान आते हैं और यही आपके घर की पहली छाप बनाता है। इसलिए इसके साइज में हमें ज़्यादा समझौता नहीं करना चाहिए। अगर हम स्मॉल लिविंग रूम की साइज की बात करें तो आप कम से कम 10 बाई 10 फीट या 3 बाई 3 मीटर का लिविंग रूम रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 10 बाई 12 फीट हमें रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं। इस साइज में एक 3 सीटर सोफ़ा, छोटा सेंटर टेबल और टीवी यूनिट आराम से आ जाते हैं। यहीं हमें 10 बाई 10 फीट से छोटा लिविंग रूम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फिर फर्नीचर रखने और आने जाने में हमें परेशानी होती है। अगर हम मीडियम लिविंग रूम की बात करें तो इसका साइज 12 बाई 12 फीट या 12 बाई 14 फीट या 12 बाई 16 फीट का हम रख सकते हैं। इसमें हमारा सोफ़ा सेट, टीवी यूनिट, चलने फिरने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। वहीं अगर हम लार्ज साइज के लिविंग रूम की बात करें तो यहाँ हम 14 बाई 16 फीट या 15 बाई 16 फीट या 16 बाई 16 फीट का ले सकते हैं। कुछ लोग 16 बाई 20 फीट या 18 बाई 20 फीट का लिविंग रूम भी बनाते हैं। इस साइज में बड़ा सोफ़ा सेट, सेंटर टेबल, टीवी यूनिट और बैठने की अच्छी व्यवस्था आसानी से मिल जाती है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि बेडरूम का साइज क्या होना। बेडरूम आपका निजी कमरा होता है, इसीलिए इसमें आराम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्मॉल बेडरूम का साइज कम से कम 10 बाई 10 फीट या 3 बाई 3 मीटर रखना चाहिए। इसमें एक क्वीन साइज बेड, वार्डरोब और थोड़ी चलने की जगह आपको मिल जाती है। अगर आप बच्चों का कमरा है तो आप 8 बाई 8 फीट भी रख सकते। अब बात करते हैं हम मीडियम बेडरूम की। तो 10 बाई 11 फीट या 10 बाई 12 फीट या 12 बाई 12 फीट का हम मीडियम बेडरूम रखते हैं। अगर आप 12 बाई 12 फीट का बेडरूम बनाते हैं तो यह सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें आपका एक किंग साइज बेड, वार्डरोब और ड्रेसिंग आराम से आ जाती हैं। यहीं अगर हम लार्ज बेडरूम की बात करने वाले हैं तो इसका साइज हम 12 बाई 14 या 12 बाई 16 फीट रखते हैं। इसमें एक किंग साइज बेड, बड़ी वार्डरोब और चेयर और वर्क टेबल भी आराम से रखी जा सकती है। ध्यान रखें कि बड़ा कमरा बनाने से निर्माण लागत भी बढ़ती है, तो ज़रूरी बात यह है कि आपके कमरे का साइज बिल्कुल यही हो, यह ज़रूरी नहीं। अगर हमने 12 बाई 12 फीट बताया है तो आपका कमरा 12 बाई 11 फीट या 10 बाई 12 फीट भी हो सकता है, यानी आपके प्लान के हिसाब से थोड़ा बदलाव हो सकता है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आ जाता है हमारा किचन। तो स्मॉल किचन का साइज हम 8 बाई 8 फीट या 8 बाई 10 फीट या 8 बाई 11 फीट का रख सकते हैं। वहीं हम मीडियम किचन की बात करें तो 10 बाई 10 फीट या 10 बाई 12 फीट का रखते हैं। और लार्ज किचन की बात करें तो 10 बाई 13 फीट या 10 बाई 14 फीट या 12 बाई 12 फीट का हम लेकर बना सकते हैं। इन साइज में प्लेटफॉर्म, सिंक और स्टोरेज के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। अब हम बात करने वाले हैं पूजा रूम। अगर आपका छोटा पूजा रूम बनाना चाहते हैं तो 4 बाई 5 फीट या 4 बाई 6 फीट का आप बना सकते हैं। कुछ लोग 3.5 फीट बाई 5 फीट का पूजा रूम भी बनाते हैं। जैसा आपका ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं पर्याप्त जगह। अब हम पार्किंग और बरामदा की बात करते हैं तो स्मॉल पार्किंग जो हमारा है 8 बाई 10 फीट या 10 बाई 12 फीट का होता है। यह जो है 2 व्हीलर के लिए ठीक रहता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा, जब अगर हमें कार पार्किंग बनानी हो तो कार पार्किंग के लिए हमें 10 बाई 15 फीट या 12 बाई 16 फीट की स्पेस हमें छोड़ना चाहिए। ज़्यादातर कारों की लंबाई 13 फीट से 15 फीट होती है, इसीलिए आने जाने की जगह भी हमें ज़रूर चाहिए। 12 बाई 16 फीट या 10 बाई 15 फीट के साथ कार पार्किंग हम बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा टॉयलेट। अगर हम स्मॉल साइज का टॉयलेट बनाते हैं तो 3 बाई 3 फीट का भी रख सकते हैं। मीडियम साइज में चले जाते हैं 3.5 बाई 4 फीट का ले सकते हैं, लेकिन अगर वहीं लार्ज साइज का हमें टॉयलेट बनाना हो 4 बाई 4 फीट का। इसके बाद आ जाता है हमारा बाथरूम। बाथरूम जो है हमारा, अगर स्मॉल साइज लेंगे तो 3 बाई 5 फीट या मीडियम साइज में जाएंगे तो 3.5 बाई 6 फीट का लेंगे। अगर हम लार्ज साइज का
बाथरूम बना रहे हैं तो 4 बाई 6 फीट या 4 बाई 7 फीट या फिर 5 बाई 8 फीट का हम बना सकते हैं। अगर अटैच बाथरूम और टॉयलेट बनाना है तो उसका साइज कम से कम 4 बाई 6 फीट या फिर 4 बाई 7 फीट का रख सकते हैं। तो ये सब भारत के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले स्मॉल, मीडियम और लार्ज रूम साइज थे। जब भी घर का प्लान बनवाएं तो केवल कमरों की संख्या ही नहीं बल्कि हर कमरे का साइज भी ज़रूर तय करें। अगर आपके घर में पहले से कमरे बन चुके हैं तो उसका साइज एक बार माप कर जरूर देखें। इससे आपको समझ आएगा कि कौन सा साइज आपके लिए सबसे ज़्यादा आरामदायक है। अधिकांश लोग के लिए मीडियम साइज रूम सबसे अच्छा विकल्प होता है। इसमें खर्च भी कम आता है और रहने में भी पूरी सुविधा मिलती है। अब आप बताइए, अगर आप नया घर बनवाएं तो स्मॉल, मीडियम या लार्ज आप किस साइज के कमरे चुनेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।